औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साकिब कुरैशी, आप हमारा चैनल देख रहे हैं जागीर न्यूज़। मैं आज मौजूद हूं गुलबर्ग इस्लामाबाद में और मेरे साथ मौजूद हैं डीलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब मलक नजीब साहब। इनका मशकूर हूं, इन्होंने खुसूसी टाइम दिया। ये प्रेसिडेंट हैं डीलर, जो प्रॉपर डीलर एसोसिएशन है उसके ये प्रेसिडेंट हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं खास तौर पर जो गुलबर्ग के हवाले से, जो गुलबर्ग में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और ख़ास तौर पर जो डीलर एसोसिएशन के मसाइल हैं उन पर भी बात करेंगे और इनसे ये भी बात करेंगे कि जो इन्होंने डीलर एसोसिएशन बनाई है, ये इन्होंने इसके पीछे मकासद क्या थे, इन्होंने क्यों बनाई है और इसको ये किस तरह लीड कर रहे हैं, किस तरह लेके चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मलक साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। मलक साहब, क्योंकि आप डीलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो डीलर एसोसिएशन है इसकी आपने बुनियाद कब रखी, आप इसके फाउंडर भी हैं। तो एक तो ये है कि आप अभी उम्रा करके हैं, उसकी भी आपको मुबारकबाद पेश करते हैं सर। और ये थोड़ा डीलर एसोसिएशन के बारे में बताइएगा। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो जागीर न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि आज आप लोग गुलबर्ग में तशरीफ़ लाए हमारे ऑफिस में। तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो सवाल आपने पूछा कि जो एसोसिएशन है ये हमने कब बनाई, तो ये तकरीबन इसको 6 साल हो गए हैं। तकरीबन 2016 में हमने इसकी बुनियाद रखी। तो बाकी जो आपने कहा कि इसके मकासद क्या थे, तो हमारा काम था डीलर टू डीलर जो मसाइल थे, डीलर टू सोसाइटी जो मामला थे, इसी तरह एंड यूज़र। अब तो ये कि हम डीलर टू डीलर हो गए, इसी तरह एंड यूज़र के मसाइल हैं, ये डीलरों के जो अपने मसाइल हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पिछले 6 साल से बड़े अच्छे तरीके से हम उनके मसले हल कर रहे हैं। सर, जो प्रेसिडेंट होता है वो मेन बंदा होता है। जो डीलर के जिनके मसाइल होते हैं, वो अगर किसी को मसला आ जाता है तो आप किस तरह हल करते हैं? आप जिरगे के थ्रू करते हैं, किस तरह उनके मसाइल को आप सुनते हैं? आपका जो दफ्तर है, ये सेक्रेटरीट जो है आपने बनाया हुआ है पब्लिक के लिए, डीलर के लिए, किस तरह से आप ये काम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मेरा ऑफिस है ये समझें कि 24 घंटे खुला होता है। तो वो आपने सही कहा है कि जिरगे के थ्रू करते हैं हम लोग। हमारे पास तो कोई अथॉरिटी ऐसी नहीं है, ना पुलिस वाला, मगर कोशिश होती है अल्हम्दुलिल्लाह हम बैठ के मसले को 99% मसले हम बैठ के दोनों पार्टियों को बिठा के मसला हल कर लेते हैं। सर, ये जो आपकी डीलर एसोसिएशन है ये रजिस्टर है? ये देखें, हमारी जो मेन डीलर हैं वो तो इस्लामाबाद स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन है, हम उसके साथ मिलकर काम करते हैं। जो हमारी मेन डीलर है वो इस्लामाबाद स्टेट एजेंट्स है, उसके साथ मिलके जो हमारी गुलबर्ग की यूनियन है उसके साथ मिलके काम करते हैं। सर, ये जो आपकी यूनियन है ये इलेक्टेड है या सिलेक्टेड है? आपके कोई इलेक्शन वगैरह होते हैं, जो क्या सिलसिला होता है? अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन होते हैं, मगर पिछले जो हमारे 3 टेन्योर गुजरे हैं हमारे मुकाबले में कोई टीम नहीं आई, तो हम 2 दफ़ा लामुकाबला मुंतखब हुए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अभी हम इलेक्शन में जा रहे हैं, मई के एंड तक हमारा प्रोग्राम है, तो इंशाअल्लाह ताला हम इलेक्शन भी करवाएंगे। सर, मई बड़ा खतरनाक है, क्योंकि पाकिस्तान के जो भाई इलेक्शन है वो पंजाब की भी 14 मई है, तो आपकी मई क्या है, ये मई भारी तो नहीं पड़ेगा जैसे अब पाकिस्तान पे भारी पड़ा हुआ है पीडीएम? इंशाअल्लाह भारी नहीं पड़ेगा। उनकी 14 मई थी तो हमने 14 मई नहीं रखी, हमने 27 मई रखी है। यानी कि इलेक्शन वैसे होंगे सही? इंशाअल्लाह सर, बिल्कुल हम रेडी हैं, इलेक्शन में जाएंगे हम लोग। यानी कि आप पीडीएम की तरह घबरा नहीं रहे हैं? नहीं, घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6 साल लोगों के काम किए हैं, लोगों के मसाइल हल किए हैं। आपको बताऊं कि जो हम सोसाइटी में हमने डीलों को रजिस्टर्ड करवाया है, उसके अलावा गुलबर्ग को कोई जानता नहीं था। गुलबर्ग अब एक ब्रांड बन चुका है। हमारे एक दोस्त कहते होते थे कि पहले ये उभरता हुआ सितारा था, माशाल्लाह अब ये चमकता हुआ सितारा है। तो इंशाल्लाह इलेक्शन से भी नहीं घबरा रहे और लोगों के काम किए हैं, दिन रात एक किया है और अल्लाह से पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करेंगे। सर, क्योंकि आप खुद ही प्रोजेक्ट्स करते हैं और एक तो आप डीलर के सदर भी हैं। जो डीलर होता है वो क्लाइंट लेके आता है, ठीक है, चाहे गुलबर्ग में हो चाहे किसी सोसाइटी में भी हो। लेकिन कुछ अरसा चंद माह पहले हमने देखा है कि गुलबर्ग में कुछ काफ़ी इंसिडेंट ऐसे हुए हैं कि लोग जो है वो अरबों रुपया खा के चले गए। इसकी वजह से लोग जो है वो सोसाइटी गुलबर्ग पे वो तमाम से ट्रस्ट नहीं कर रहे, तो इस पर क्या कहेंगे? सर जी, आपको पहले भी बताया है कि गुलबर्ग आईबी का अदारा है, आईबी की सोसाइटी है, सॉरी। तो इंशाल्लाह ताला मसला ये नहीं है, लोग चेक नहीं करते, लोग लालच में आते हैं। जब लालच में आते हैं तो मार खाते हैं। ना बिल्डर का पता करते हैं, ना सोसाइटी का पता करते हैं। सबसे पहले जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है उसे प्रोजेक्ट का एलओपी, एनओसी, ये सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए। जब लोग लालच में आते हैं फिर उनके साथ फ्रॉड होता है और फिर फ्रॉड का वो किसी को जिम्मेदार ठहराते हैं। बाकी गुलबर्ग आपको पहले भी बताया है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की सोसाइटी है, रजिस्टर्ड है, सीडीए से एनओसी मिला हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको पहले भी बताया है कि अब ये एक ब्रांड बन चुका है। सर, फिर चेक एंड बैलेंस का क्या तरीका है? अगर कोई अपार्टमेंट लेना चाहता है, यहाँ से कोई फ्लैट लेना चाहता है, कोई शॉप लेना चाहता है, तो कोई पैमाना ऐसा है जिससे वो चेक कर सके कि हाँ मैं सेव हूँ, मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेव है गुलबर्ग में? सर जी बिल्कुल इन्वेस्टमेंट का है। आपको पहले बताया, सॉरी, आप वो पूछ रहे थे कि वो सिक्योर इन्वेस्टमेंट किस तरह है। वो इस तरह है कि सीडीए में जाएं, वहाँ से एनओसी चेक करें, एलओपी चेक करें और उसके अलावा एक बंदे की अपनी उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करें कि वो है क्या, और लालच ना, जो बंदा लालच में आएगा वो मार खाएगा। सर, अपनी जो डीलर बरादरी है आपकी, क्योंकि आप उसके प्रेसिडेंट में, कोई उनको पैगाम देना चाहें जागीर न्यूज़ की तरफ से? सर जी, डीलरों के लिए तो ये पैगाम है, एक बड़ी गुड न्यूज़ है
کہ الحمدللہ جو پہلے کافی بلاک تھے جن میں کام نہیں ہو رہا تھا، جس میں اے ایگزیکٹو ہے، ایف ایگزیکٹو ہے، پریمیم بلاک ہے، سوسائٹی نے بھرپور ڈیولپمنٹ سٹارٹ کر دی ہے، اور آنے والے دنوں میں بہت بڑی خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو بلاک یا جو پلاٹ لوگوں کو نہیں مل رہے تھے آنے والے سال 1.5 سال میں انشاءاللہ ڈیولپ ہو کے انہیں ملیں گے تاکہ وہ اپنا گھر بنا سکیں۔ اور سر جو پوزیشن والا معاملہ ہے اس پر کیا کہیں گے؟ جو کئی بلاکوں میں پوزیشن بھی نہیں ہے نا۔ میں نے آپ کو پہلے یہی کہا ہے نا، جو پوزیشن نہیں تھا جن بلاکوں میں، ابھی بھرپور ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے، آنے والے 1.5-2 سال میں ان بلاکوں میں بھی پوزیشن مل جائے گا انشاءاللہ۔ جی تھینک یو سو مچ۔ جیسا کہ میرے ساتھ موجود تھے پریزیڈنٹ ڈیلر ایسوسی ایشن گلبرگ اسلام آباد جناب ملک نجیب صاحب، ان سے گفتگو آپ نے سنی اور ڈیلر کے جو مسائل تھے ان پر بھی ہماری تفصیلی بات ہوئی، جو گلبرگ کے کلائنٹ ہیں اور سیو انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ تو میں ان کا مشکور ہوں، انہوں نے ٹائم دیا۔ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، مجھے دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔